फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10 की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको लिखा है ऑर्गन नैश ने। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की थीम, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और साथ में ही डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Poet कौन है? Ogden Nash. He was an American poet and he was famous for writing his poems in a very humorous way. यानी वो अपनी पोएम्स को हमेशा मजाकिया अंदाज में लिखते थे। उनकी पोएम बहुत ही लाइट हार्टेड होती थी, इंटेंस बिल्कुल नहीं होती थी। अब इस पोएम में नाम से ही पता चल रहा है द टेल, यानी एक स्टोरी की बात हुई है। किसकी? कस्टर्ड ड्रैगन की, एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड। और इस पोएम में बात हुई है एक छोटे से लड़की की जिसका नाम है बेलिंडा। बेलिंडा अपने 4 पेट्स के साथ अपने घर में रहती हैं, जिसमें से है एक डॉग, एक किचन, एक माउस एंड अ ड्रैगन। बेलिंडा अपने तीनों ही पेट्स यानी डॉग, किचन, माउस को बहुत ज्यादा ही पावरफुल मानती है, स्ट्रॉन्ग मानती है, ब्रेव मानती है। और सारे ही लोग ड्रैगन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रैगन हमेशा एक सेफ प्लेस ढूंढता रहता है छुपने के लिए, बचने के लिए। अब एक दिन अचानक से एक समुद्री लुटेरा, एक पायरेट बेलिंडा के घर पे हमला कर देता है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बेलिंडा को उस पायरेट से कौन बचा पाता है, और यही हम जानेंगे इस पोएम से। तो आइए इस पोएम को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Ralio Trulio little pet dragon। तो दोस्तों, हमारे पहले स्टैंजा में हमारे पोएट सारे ही कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो कौन कौन है इस पोएम में? बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो अपने छोटे से सफेद घर में रहती है। उसके पास एक प्यारा सा ब्लैक किटन यानी छोटा सा काले कलर का बिल्ली का बच्चा है, छोटा सा चूहा है, येलो डॉग है, एक रेड वैगन, वैगन का मतलब है मालगाड़ी, कार्ट आपने देखा होगा, तो वैसे ही लाल कलर की एक मालगाड़ी है, एंड रेलियो ट्रूलियो। अब यहाँ पे रेलियो का मतलब होता है रियली, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली, और एक पेट ड्रैगन है। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? A-A-B-B, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है जब पोएट लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया जाता है ताकि वो स्पेलिंग को चेंज कर सके, वर्ड्स को इधर उधर कर सके, एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो रेलियो ट्रूलियो, ऐसा तो कोई वर्ड होता नहीं है, उसका मतलब होता है रियली ट्रूली। तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज पेट ड्रैगन। ड्रैगन तो एक जंगली जानवर है, उसको ऐसा कोई पेट रखता नहीं है, तो यहाँ पे पेट ड्रैगन का यूज हुआ है, मतलब ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है, क्योंकि पेट और ड्रैगन एकदम ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अब यहाँ देखिए आई 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 आई, तो यहाँ पे जो आई है वो काफी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। एसोनेंस कब होता है? जब वॉवल का साउंड बार बार रिपीट होता है सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए लिटिल, येलो, लिटिल, एल का साउंड बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 2 है Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him Custard। अब यहाँ पे पोएट हमको बेलिंडा के पेट्स के नाम बता रहा है। तो लिटिल ब्लैक किटन यानी छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है इंक, चूहे का नाम है ब्लिंक, येलो डॉग का नाम होता है मस्टर्ड। मस्टर्ड बहुत ही एक शार्प कलर होता है, तेज होता है, तो उसका जो येलो डॉग है वो बहुत ज्यादा शार्प है एज मस्टर्ड। अब यहाँ पे पोएट ने हमको बताया है कि बेलिंडा का जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा डरपोक है, कॉवर्ड है, और बेलिंडा उसको कस्टर्ड के नाम से बुलाती है। तो दोस्तों राइमिंग स्कीम क्या होगी इस स्टैंजा की? A-A-B-B। ठीक है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। अब लास्ट की लाइन में हमको एलिटरेशन भी देखने को मिल रहा है, देखो कॉवर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ। दोस्तों हमारा थर्ड स्टैंजा है
Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and Relio Trulio daggers on his toes. ठीक है, अब थर्ड स्टैंजा में जो हमारा ड्रैगन है उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करिए। वो कैसा दिखता है? बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े दांत हैं। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, ठीक है, स्पाइक्स का मतलब होता है शार्प स्ट्रक्चर्स। हमने जो स्पाइक्स वाली हेयर स्टाइल देखी है तो हम देखते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, वैसे ही उसकी पूरी बॉडी में बड़े बड़े शार्प स्ट्रक्चर्स हैं। स्केल्स अंडरनीथ, आपने फिश देखी है, उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, बड़ी बड़ी हार्ड प्लेट्स होती हैं। वैसे ही जो हमारा ड्रैगन है उसकी बॉडी पे भी स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, जो वो अपना मुंह खोलता है तो मुंह में से आग निकलती है और उसकी नाक कैसी हो जाती है? चिमनी जैसी। हमने घरों के ऊपर चिमनी देखी है, वो उनमें से कैसे धुआं निकलता है, तो वैसा ही धुआं उसके नाक में से निकलता है। और फायर प्लेस का मतलब होता है जहाँ पे आग जलाते हैं। आपने देखा होगा ठंड के दिनों में एक जगह रहती है घर में जहाँ पे आग जलाते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे घर में, वैसे ही उसका माउथ है, जब वो मुंह खोलता है तो आग निकलती है। एंड रेलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स का मतलब है जो उसके नाखून है वो पाँव के इतने नुकीले हैं, लाइक डैगर्स। डैगर्स का मतलब होता है तलवार। तो उसके जो पाँव हैं उसमें जो नाखून है वो इतने ज्यादा नुकीले हैं कि वो किसी को भी मार सकते हैं। अब हमको कस्टर्ड के फिजिकल अपीयरेंस से पता चल रहा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही डरपोक है और हमेशा छुपने की जगह ढूंढता रहता है। दोस्तों इसके राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी बी, टीथ अंडरनीथ ए और नोज टोज बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी। अब यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है जब बोला है माउथ लाइक अ फायरप्लेस, लाइक यूज हुआ है तो सिमिली का यूज हुआ है। चिमनी फॉर अ नोज, नोज का कंपैरिजन चिमनी से हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइक या फिर एज का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब इस स्टैंजा में हमारे पोएट बता रहे हैं कि देखो सारे ही लोग कितने ब्रेव हैं एक्सेप्ट द ड्रैगन। जो बेलिंडा है वो कितनी ज्यादा ब्रेव है? एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है जिसका मतलब होता है अ पर्सन विदाउट फियर। तो इस पोयम में पोएट ने बेलिंडा को बहुत ही ब्रेव बताया है। बैरल का मतलब होता है बॉक्स, तो एक बॉक्स में जितने भी बेयर्स हैं उनकी ब्रेवरी को मिला के एक बेलिंडा की ब्रेवरी होती है। इंक एंड ब्लिंक, इंक कौन है? हमारा छोटा सा किटन है, बिल्ली का बच्चा। ब्लिंक हमारा चूहा। वो छोटे होने के बावजूद इतने ज्यादा करेजियस है, ब्रेव है कि वो लायन को भी भगा सकते हैं, शेर को भी भगा सकते हैं। मस्टर्ड जो हमारा डॉग है वो इतना ज्यादा ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी को टाइगर से कंपेयर करा गया है। टाइगर जब अपने रेज में होता है तो वो कैसे चिल्लाता है, रेज मतलब जब गुस्से में होता है तो कैसे चिल्लाता है, वैसे ही हमारा मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड जो है, जो हमारा ड्रैगन है, वो हमेशा एक नाइस सेफ केज यानी एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित पिंजरा ढूंढता रहता है। तो दोस्तों इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी बी, बेयर्स, स्टेयर्स, रेज, केज। तो क्या हो गई? ए बी बी। अब यहाँ पे देखो सिमिली का यूज किया है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, यानी मस्टर्ड की ब्रेवरी को टाइगर से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। और यहाँ बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज हुआ है। दोस्तों पहली लाइन में एलिटरेशन का भी यूज हुआ है, देखो बेलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेयर्स, तो बी का साउंड आ रहा है और एलिटरेशन का यूज यहाँ पे हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. अब यहाँ पे बेलिंडा जो है टिकल कर रही है। टिकल का मतलब होता है टू टच इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर, गुदगुदी करना। तो वो किसको गुदगुदी करती है?
हिम यहाँ पे कौन है? कस्टर्ड ड्रैगन की बात हो रही है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मतलब बिना दया के, क्रुअलिटी से वो कंटिन्यूअसली जो हमारा ड्रैगन है उसको गुदगुदी करती रहती है। अब यहाँ पे हमको एक बात और पता चल रही है कि जो हमारा ड्रैगन है एज सच तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है, बहुत रफ है उसकी बॉडी, उसके जो नाखून है बहुत ज़्यादा तेज हैं, उसकी बॉडी पे स्पाइक्स हैं, लेकिन फिर भी जब बेलिंडा उसको गुदगुदी कर रही है तो उसको टिकलिश फील होता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमारा कस्टर्ड है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है। ठीक है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। कौन कौन? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, यानी जो बिल्ली थी, जो डॉग था, जो चूहा था, वो उसको चिढ़ाने के लिए उसको पर्सिवल नाम से पुकारते थे। अब वो कस्टर्ड को पर्सिवल कहकर क्यों पुकारते थे, इसके 3 रीजंस हम अज्यूम कर रहे हैं। पहला, पर्सिवल वॉज अ नाइट ऑफ किंग आर्थर्स कोर्ट। तो पर्सिवल कौन था? नाइट मतलब एक सोल्जर था किंग आर्थर के किंगडम का, हु वॉज थॉट टू बी ब्रेव बट रन अवे ड्यू टू लैक ऑफ करेज, जिसको सभी लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव मानते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो दुम दबा के भाग गया। दूसरा, although he was a dragon, he was always looking for a safe place। मतलब कस्टर्ड तो एक ड्रैगन था, ड्रैगन तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगन होने के बाद भी वो एक सेफ प्लेस ढूंढता रहता था। एंड नंबर थर्ड, बिकॉज द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड, क्योंकि ड्रैगन बहुत ज़्यादा कॉवर्ड था, बहुत डरपोक था, इसलिए उसको पर्सिवल नाम से बुलाते थे। They all sat laughing in the little red wagon। अब सारे ही लोग बेलिंडा, डॉग, कैट, माउस बहुत जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि उनको हंसी आ जाती है जो हमारे कस्टर्ड है उसको देख के कि कैसे वो गुदगुदी करने पर जोर जोर से हंस रहा है। At the really truly cowardly dragon। ठीक है, अब किस पे हंस रहे हैं? वो कस्टर्ड ड्रैगन पे हंस रहे हैं कि वो कितना ज्यादा कॉवर्ड है, वो कितना ज्यादा सॉफ्ट है कि उसको इतनी ज्यादा गुदगुदी हो रही है। तो दोस्तों इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए ए बी बी। ठीक है, मर्सीफुल, पर्सिवल, वैगन, ड्रैगन। ठीक है, अब यहाँ पे एल्यूजन का यूज भी हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कस्टर्ड है उसको किससे कंपेयर करा गया है? उसको पर्सिवल से कंपेयर करा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, Belinda giggled till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage। अब इस स्टैंजा में जो हमारे पोएट है वो बताते हैं कि बेलिंडा, गिगल मतलब हंसना, तो इतनी जोर जोर से हंस रही है, ऐसा लग रहा है कि उसकी हंसी से जो घर है वो हिल रहा है। शूक मतलब हिलना। जो हमारा चूहा है ब्लिंक, वो बोलता है वीक। वीक मतलब जब चूहा हंस रहा है तो साउंड कैसा निकाल रहा है? वीक, ऐसा वो साउंड निकाल रहा है, मतलब चूहा भी हंस रहा है। हमारी जो बिल्ली है और हमारा जो डॉग है वो रूडली कस्टर्ड हमारे ड्रैगन से उसकी एज पूछते हैं। क्यों? उसका मजा लेने के लिए, क्योंकि कस्टर्ड तो इतना बड़ा है, ठीक है, कितना पावरफुल दिखता है, उसकी बॉडी भी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो डरता है, जैसे छोटे बच्चे डरते हैं, जैसे छोटे बच्चे एक सेफ प्लेस ढूंढते रहते हैं, वैसे ही जो हमारा ड्रैगन है वो भी बिहेव करता है। तो उसको चिढ़ाने के लिए जो हमारी बिल्ली और हमारा जो डॉग है वो जानबूझ के कस्टर्ड से उसकी एज पूछते हैं, लेकिन कस्टर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ एक नाइस सेफ केज अपने लिए ढूंढना चाहता है। तो दोस्तों इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए ए बी बी, हाउस, माउस, एज, केज। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है ओनोमोटोपिया, जिसका मतलब होता है वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइस दे डिस्क्राइब। जैसे कि ब्लिंक सेड वीक, अब यहाँ पे जो वर्ड है वो एक साउंड को भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया का यूज हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around। Meowch cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। तो दोस्तों suddenly यानी अचानक से सभी लोगों को एक नास्टी यानी कि एक अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, अब जो हमारा मस्टर्ड है, जो हमारा डॉग है, वो ग्राउल करता है जैसे हमारे दूसरे जानवर ग्राउल करते हैं। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी लोगों ने आसपास देखा। जो हमारा छोटा सा ब्लैक किटन है वो बोलता है म्याउच, और जो हमारी बेलिंडा है वो डर के कारण बोलती है ओ,
For there was a pirate. Pirate मतलब समुद्री लुटेरा था जो विंडो के ऊपर से चढ़ के घर में आ रहा था। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम हमारी हो जाएगी AABB, साउंड अराउंड बेलिंडा विंडा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओनोमाटोपिया का यूज हुआ है बिकॉज द वर्ड इज मेकिंग द साउंड इट इज डिस्क्राइबिंग, म्याउच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विंडा, विंडो को विंडा बोला है, मतलब यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है ताकि वो बलिंडा से राइम हो सके, तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है। और पहले देखिए सडनली सडनली, तो यहाँ पे रिपीटिशन का यूज हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब इस स्टैंजा से हमको पता चल रहा है कि जो पायरेट है वो कितना खतरनाक है। उसके दोनों ही हाथ में क्या थी? पिस्टल थी, बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस एक छोटी सी तलवार होती है या छोटा सा चाकू होता है, वो अपने दांतों के बीच उसने रखा हुआ था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो काफी काली थी। वन लेग वाज वुड, एक जो उसका पांव था वो लकड़ी का था, जिससे पता चलता है कि पास्ट में उसने कोई भयंकर सी लड़ाई लड़ी है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब उस पायरेट को देख के पता चल रहा था कि वो कितना खतरनाक है, उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है और वो सारे ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। तो दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? AABB, राइट ब्राइट वुड गुड। और यहाँ पे एलिटरेशन का यूज भी हुआ है, बियर्ड ब्लैक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है बेलिंडा paled as she cried help help, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down at the bottom of the household and the little mouse played strategically mouse hold. अब इसमें पोएट हमको बता रहा है कि जैसे ही वो पायरेट आया सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। डर के कारण जो हमारी बेलिंडा थी उसका फेस पेल हो गया था, चेहरा सूख गया था, पीला हो गया था। मस्टर्ड जो हमारा डॉग था जो काफी अपने आप को ब्रेव समझता था, भाग गया विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड का मतलब है डरना, येल्प का मतलब है रोना, तो वो डर के मारे रोने लगा। इंक ट्रिकल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो हमारी छोटा सा बिल्ली का बच्चा था वो घर के तलघर में चला गया, मतलब घर के आखिरी कोने में चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, जो हमारा चूहा था वो माउस होल में जाके छुप गया। आपने देखा होगा चूहे घरों में छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं और उन गड्ढों में जाके छुप जाते हैं, तो वैसे ही जो हमारा माउस था वो छुप गया। तो इस स्टैंजा से हमको पता चल रहा है कि बेलिंडा और वो सारे पेट्स जो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेव मानते थे, पायरेट को देख के डर से कांपने लगे। तो दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? AABB, यानी हेल्प येल्प हाउस होल्ड माउस होल्ड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है बट अप jumped custard snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clack and a jungling swarm he went at the pirate like a robin at a worm. अब दोस्तों जब सभी लोग पायरेट से डर के छुप रहे थे, रो रहे थे डर के मारे, तभी हीरो जैसे एंट्री होती है हमारे कस्टर्ड ड्रैगन की, जो कैसा साउंड कर रहा है? स्नॉटिंग का साउंड कर रहा है। जब इंजन स्टार्ट होता है, जब साउंड करता है वो एकदम डरावना सा, वैसा ही वो साउंड कर रहा है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, डंजन का मतलब होता है एक अंडरग्राउंड प्रिजन। तो जब दो आयरन रॉड आपस में टकराती है, जब वैसी आवाज आती है, वैसे ही उसकी टेल हर जगह टकरा के वैसा साउंड बना रही है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्वर्म, स्वर्म का मतलब होता है टू मूव इन अ वेरी ट्विस्टेड मैनर। तो जब एक अंडरग्राउंड प्रिजन में दो आयरन रॉड टकराती हैं, वैसा साउंड बन रहा है और उसकी जो पूंछ है वो हर जगह टकरा रही है। He went at a pirate like a robin at a worm. Robin एक बर्ड होती है और जिस तरीके से एक बर्ड अपने खाने पे, एक वर्म पे, एक कीड़े पे हमला करती है उसको पकड़ने के लिए, वैसे ही हमारा जो ड्रैगन है वो इस पायरेट के पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों राइमिंग स्कीम क्या होगी स्टैंजा की? AABB, इंजन, डंजन, स्क्वाम, वर्म, ठीक है।
यहाँ पे सिमिली का यूज कहाँ कहाँ हुआ है? स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। तो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है He went at the pirate like a robin at a worm। तो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है clashed his tail like irons in a dungeon। तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है The pirate gaped at Belinda's dragon and got some rock from his pocket flying. He fired 2 bullets and they didn't hit and Custard gobbled him every bit। तो दोस्तों अब क्या हुआ? जैसे ही पायरेट ने ड्रैगन को देखा कि कैसे वो बड़ा खूंखार दिख रहा है, उसकी टेल्स इधर उधर टकरा रही है, वो बहुत ही गुस्से में है, वो बहुत ही पावरफुल है। पायरेट ये सब देख के थोड़ा सा डर जाता है। तो वो क्या करता है? अपने पॉकेट में हाथ डाल के एक फ्लास्क निकालता है, उसमें से थोड़ी सी वाइन को पीता है। गल्प का मतलब है पीना, ग्रॉक का मतलब है वाइन और फ्लैगन का मतलब है फ्लास्क। तो वो अपनी जेब में हाथ डाल के एक फ्लास्क निकालता है और उसमें से थोड़े से वाइन के थोड़े घूंट पीता है। He fired 2 bullets but they didn't hit। अब वो अपनी दोनों हाथों में जो बंदूक लाया था उससे गोली चलाता है, लेकिन वो गोली बिल्कुल भी हमारे ड्रैगन को नहीं लगती है। अब तब तक हमारा ड्रैगन कस्टर्ड को इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उस पायरेट को खा जाता है। गॉबल्ड मतलब चबा चबा के खा जाता है। तो दोस्तों इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी बी, ड्रैगन फ्लैगन हिट बिट। ठीक है, यहाँ पे एलिटरेशन का यूज भी हुआ है। देखो गल्प्ड ड्रैग, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है Belinda embraced him, Mustard leagued him, no one more for his pilot victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। अब इसमें जैसे ही हमारे कस्टर्ड ड्रैगन ने उस पायरेट को मार दिया, उसको खा लिया, सभी लोग खुशी से झूम उठे। बेलिंडा ने खुशी से कस्टर्ड को गले लगा लिया, मस्टर्ड ने कस्टर्ड को लीक कर लिया, क्योंकि डॉग हमेशा अपना जो अप्रिसिएशन है, प्यार है, वो लीक करके जताते हैं। तो वैसे ही मस्टर्ड ने हमारे ड्रैगन को लीक कर लिया। मॉर्न का मतलब है किसी की डेथ पे रोना, ग्रीव जताना। तो जब पायरेट की डेथ हुई, जब उसको कस्टर्ड ने खा लिया, तो उसकी डेथ पे कोई भी नहीं रोया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। ग्ली का मतलब है खुशी होना और गायरेट का मतलब है सर्कुलर मोशन में घूमना। तो जैसे ही हमारे कस्टर्ड ने उस पायरेट को मार दिया, उस पायरेट को खा लिया, खुशी में जो हमारे इंक और ब्लिंक थे, राउंड एंड राउंड हमारे कस्टर्ड के आसपास घूमने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो दोस्तों इस स्टैंजा में राइमिंग स्कीम क्या होगा? ए बी बी, हिम विक्टिम गायरेट पायरेट। अब यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं, वो है एलिटरेशन, ग्ली गायरेट, जहाँ पे जी का साउंड आ रहा है। दोस्तों हमारा लास्ट स्टैंजा है But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पोएट बताते हैं कि जो हमारा डॉग मस्टर्ड है वो बोलता है कि मैं तो कस्टर्ड से 2 गुना ज्यादा ब्रेव हूँ। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, नहीं तो मैं भी उस पायरेट को मार सकता था। अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, हमारी जो बिल्ली है, हमारा जो चूहा है, वो बोलते हैं कि हम तो कस्टर्ड से 3 गुना ब्रेव है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो हमारा जो कस्टर्ड है वो बहुत हम्बल होता है, वो बोलता है कि हाँ मैं ही सबसे ज्यादा कॉवर्ड हूँ और तुम ही लोग सबसे ज्यादा ब्रेव हो। ये तो हमारे पायरेट के इंसिडेंट से पता ही चल गया था कि कौन सबसे ज्यादा ब्रेव है और कौन सबसे ज्यादा डरपोक है, लेकिन फिर भी हमारा जो कस्टर्ड है बहुत ज्यादा हम्बल होता है, वो बोल देता है कि हाँ तुम ही लोग सबसे ज्यादा ब्रेव हो। तो दोस्तों राइमिंग स्कीम क्या होगी स्टैंजा की? ए बी बी सी सी। देखिए मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, ब्लिंक, थिंक, अग्री एंड मी। दोस्तों हमारे लास्ट 2 स्टैंजा हमारे फर्स्ट 2 स्टैंजा जैसे ही हैं, बट हमारे जो फर्स्ट 2 स्टैंजा थे वो थोड़े से पास्ट टेंस में थे और ये प्रेजेंट टेंस में, जिसमें यही बताया कि बेलिंडा अब भी अपने सफेद घर में ही रहती है, अपने 4 पेट्स के साथ रहती है, जिसमें से जो ड्रैगन है वो सबसे ज्यादा डरपोक है। तो ऐसे ही हमारी पोयम खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स
ये था मेरी तरफ से इस पोएम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।